हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम नाउन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे और आज हम उसके डिटेल में जाएंगे, उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमने यही पढ़ा था कि जो नाउन होता है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में होता है, प्लेस के बारे में होता है, थिंग्स। प्लेस का मतलब जितने भी प्लेसेस हैं जो हम रहते हैं जहाँ पर, जैसे इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई, वो सारी चीज़ें। और पर्सन की बात करें तो जो लोग हैं, जैसे आप अपना नाम ले लीजिए, रमेश है, सुरेश है, रवि है, अनामिका है, तो ये सारे लोग। एंड थिंग्स की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द व्हाट थिंग्स, वस्तुएं जिसको कहते हैं, कोई भी मटेरियल। Now let's have a look on its kinds of noun. The first one is common noun, second one is proper noun, third one is collective noun, fourth one is abstract noun, fifth one is material noun. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हेडिंग में ही छिपा हुआ है कॉमन नाउन्स। कॉमन का मतलब साधारण, सामान्य। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात नहीं की गई है। ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है टीचर, तो कोई भी टीचर हो सकता है। बेसबॉल यानी उस सारे बेसबॉल की बात की जा रही है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है कि टीचर जो है वो है संदीप मोदनवाल है या निहारिका मैम है। सिटी की बात की जा रही है, जैसे मुंबई है। मुंबई अगर होता तो पर्टिकुलर नेम आ रहा है तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। ये कॉमन की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो ये इसमें आएगा कॉमन नाउन। जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं। अब कौन बच्चे हैं नहीं पता, कॉमन सी बात है चिल्ड्रेन। तो जो इसमें चिल्ड्रेन है वो क्या है, कॉमन नाउन है। द सेकेंड एग्जाम्पल वेरी सिंपल, दिस इज़ अ टेबल। टेबल क्या है, टेबल कॉमन है क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष, किसी स्पेशल वैरायटी की बात नहीं की जा रही है, टेबल की बात की जा रही है। अगर टेबल की बात करेंगे तो सारे टेबल आ जाएंगे, तो इसलिए इसको कहेंगे कॉमन नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कॉमन नाउन डिस्कस करते हुए बताया था, सेम उसका अपोजिट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर कहते हैं ना कि प्रॉपरली राइट करो, प्रॉपर एड्रेस बताओ, किसी प्रॉपर पर्सन को ले आके देना, यानी प्रॉपर नाउन। नाम देखिए, नाम में ही छिपा हुआ है एक हिंट। आपका जो नाम है वही दे रहा है कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है। प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, व्हाटएवर जो भी हो वो पर्टिकुलर होना चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात की जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जो राशिद है। राशिद मिनस वॉज अ ब्रेव शोल्डर, यानी जो शोल्डर है, जो ब्रेव शोल्डर, वो कौन है, वो राशिद। तो पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है, राशिद की बात की जा रही है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ सिंपल, तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। तो गांधी जी यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। सेकेंड है पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, चूँकि हमारे इंडिया का ही पार्ट रहा है इसलिए यहाँ पे इसको दिखाया गया है। आप अगर इंडिया के ही किसी स्थान को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लखनऊ इज़ अ गुड सिटी। लखनऊ एक अच्छा शहर है। तो लखनऊ जो है प्रॉपर, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लखनऊ प्रॉपर नाउन हुआ। एंड द थर्ड वन इज़ द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। आप बचपन से पढ़ते आए हैं निबंध ऐसे लिखने के लिए काउ पर। तो द काउ, यानी अब हम किसी को दिखा के बात कर रहे हैं, यानी किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। जो गाय होती हैं एक बहुत ही यूजफुल एनिमल्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ हॉली बुक की बात करें तो द रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। ये एक जो रामायण है वो पवित्र किताब है। एंड रिलीजियस प्लेस की बात करें तो रिलीजियस प्लेस में आपका इलाहाबाद भी है, हरिद्वार भी है, वाराणसी भी आएगा। तो वाराणसी सबको पता है, वाराणसी इज़ अ रिलीजियस प्लेस। तो वाराणसी क्या है, यहाँ पे मैंने बनारस की बात की, पर्टिकुलर पर्सन की प्लेस की बात की, तो वाराणसी प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि मैं बार बार कहा कि नाम में ही छिपा हुआ है कलेक्शन, यानी समूह, ग्रुप। नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स काउंटेड एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखिए जो डेफिनेशन है वो सबका कहीं ना कहीं सेम है। नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इट मे ऑल्सो नेम ऑफ फीलिंग और एन आइडिया, ये भी कहा जा सकता है। तो वहीं से सारी चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जब कलेक्टिव नाउन हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन और थिंग्स की जो बात की जा रही है वो किस में हो जा रही है, कलेक्शन में हो रही है। नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें। तो दिस इज आवर क्लास, आई विल ज्वाइन द पार्क आर्मी, जो अंडरलाइन किया गया है वही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दे आर अ गुड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी देख रहे हो कि अंडरलाइन किया गया है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का मतलब उनसे बात की जा रही है कि लोगों की बात की जा रही है, ठीक है, कि उनका जो साथ है बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अब जानते ही हैं कि लाइब्रेरी में बुक्स ही बुक्स होता है। अ सूट ऑफ रूम्स, यानी कई सारे रूम जहाँ पर हों। अ स्वाम ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों के झुंड। यहाँ जो झुंड होते हैं, जो समूह होते हैं, वो अलग अलग वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अ शोल ऑफ फिश, यानी मछलियों का झुंड। तो शोल, यहाँ पे जो मछलियों के मैंने जो वर्ड यूज़ किया SHOAL, यहाँ पे मछलियों के लिए यूज़ किया। अब यही वर्ड हम दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर का भी झुंड होता है, प्लेयर का भी समूह होता है, लेकिन उनके लिए हमने क्या यूज़ किया, टीम यूज़ किया। तो इसीलिए बकेट है, बेबी है, आर्मी है, ट्रूप है। तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको देखने के लिए जब आप पढ़ोगे डीप में बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इतना पढ़ लीजिए, आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ वन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन स्टैंड फॉर द मैटर्स और सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब ये मटेरियल नाम से भी क्लियर है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, वो किसकी बनी हुई हैं। सिल्क है, कॉटन है, आयरन है, वटेवर, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सी इज़ नीडिंग फ्लोर, वो क्या कर रही है, आटा गूंथ रही है। आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, आयरन क्या है, अब जो अंडरलाइन किया गया उसको देखिए। फ्लोर क्या है, एक मटेरियल है। आयरन क्या है, एक मटेरियल है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या है, इट इज़ आल्सो मटेरियल। मटेरियल मीन्स क्या, मतलब जो वस्तु है वो किस चीज़ का बना है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, जितनी भी चीज़ें हैं, जो मैटर है वही क्या है, मटेरियल है। ऑल द सेंटेंसेज आर जस्ट जस्टिफाइंग दिस इज व्हाट, मटेरियल नाउन। समझ में आ गया है? मटेरियल नाउन का मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहें कि जो चीज़ें बनी हैं, ठीक है, जिसको देख सकते हैं हम, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, खाने वाली भी चीज़ें, जैसे आप सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, सारी चीज़ें टच कर लेते हो, आप छू के बता सकते हो, सूंघ सकते हो। ये सारी चीज़ें आप क्या है, मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं, ठीक है। आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो ज्वेलरी पहनी है, ठीक है, आपका जो बाल है, हाँ, आपके घर में जो वस्तुएं रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में आएंगी। समझ में आ गया? तो चलिए लास्ट में हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। सो दिस इज द लास्ट, द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी and of an idea that we cannot see, cannot hear, cannot smell, cannot taste, or cannot touch.
मीन्स हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न इसको हम टेस्ट कर सकते हैं और न ही छू सकते हैं। दैट विच वी कैन ओनली फील, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंड थिंक ऑफ इट, और इसको सोच सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, हैव पेशेंस, मतलब धैर्य रखिए। पेशेंस क्या है, पेशेंस का मतलब धैर्य रखना। हम इसको देखिए, छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको स्मेल भी नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। विथ करेज यू कैन विन, मतलब साहस, करेज का मतलब क्या, साहस के साथ आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो करेज क्या है, एक तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, जितने भी इमोशंस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। आई शैल एक्ट अपॉन दिस एडवाइस, यानी मैं इस पर क्या करूँगा, मैं इस सलाह पर काम करूँगा। तो एडवाइस क्या है, एक तरह का सजेशन है, सुझाव है, जिसको हम टच फील टेस्ट नहीं कर सकते। फ्रीडम, फ्रीडम वनली यू कैन फील, फ्रीडम इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, गॉड, हाँ जो भी है, जो भी आप मानते हो। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी जो आइडिया है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे दिस बॉय इज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना, वो क्या है, पावर, वो इमोशंस हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल इज़ वेरी गुड, हाँ, तो जो ब्यूटी है, जिसकी हम सिर्फ तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, क्या कहते हैं ना, इनर ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या कोई देख सकता है उसको, सूंघ सकता है, टच कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बस क्या कर सकता है, उसको फील कर सकता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिसको हम फील करें, वो किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे स्लेव है, स्लेव क्या है, स्लेव से हम क्या बनाएंगे, नाउन है ना स्लेव, इससे हम बनाएंगे, अगर आप कह दें कुछ वर्ड्स, जैसे मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद वाली क्लास में, तो आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। स्लेव से हम बनाएंगे स्लेवरी, मदर से मदरहुड, फ्रेंड है फ्रेंडशिप, नाउन दे देगा आपको, ठीक है, वर्ब दे देगा, एडजेक्टिव दे देगा एग्जाम में, और कहेगा कि आप इस वर्ड से आपको क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। सपोज एडजेक्टिव कोई दे दिया, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है ना, क्योंकि विशेषता बता रहा है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय, तो ही की विशेषता क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो जिसकी जो विशेषता बताता है वही क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग से क्या बना, स्ट्रेंथ, यहाँ पे देख सकते हैं ना, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे की जो क्लासेज है इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में, किस तरह से आप उसको चेंज करोगे। अगर वर्ब से पूछ दे, जैसे मूव, तो मूव से आपने बहुत सारे मूवमेंट देखो, गांधी जी ने चलाए थे मूवमेंट। हेड की बात करें तो हेटर्ड, एंड इन्वेंट की बात कर दें तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस क्लास। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं, कुछ इम्प्रूव कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।